हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यू उत्तक। इसके पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होती है कि किसी भी जीवित चीज की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई होती है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम कह सकते हैं। तो क्या उससे कंप्लीट बॉडी बन जाती है हमारी? क्या उससे सारे काम होते हैं? नहीं, उससे सारे काम नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे चीजें बनती हैं, छोटी से एक बड़ी एक फॉर्म जो है उसको हम क्या कहते हैं, उससे एक फिर नेक्स्ट स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। जब कई सारी सेल्स कोशिका आपस में आके मिल जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे, उत्तक कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे किससे कैसे बनता है तो समझ लोगे। सबसे पहले सेल, जो सेल है, सेल से मिलके क्या बनेगा? टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू आगे मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? ऑर्गन। और जब कई सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो फिर बनेगी ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगी? बॉडी बनेगी। ठीक, कोशिका, कोशिका से मिलकर उत्तक, उत्तक से मिलकर एक अंग, और अंग से अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब कि बहुत सारे जब ऑर्गन्स बॉडी के मिल जाते हैं, यहाँ पर किडनी, लंग्स, हार्ट वगैरह जितने भी है, लिवर्स वगैरह सारी चीजें जब मिल जाती है तो उसको ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र कहते हैं। और फिर पूरी जब सारे ऑर्गन्स मिल गए, सारे ऑर्गन से मिलके क्या बन जाएगा? हमारा पूरी बॉडी कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो जो टिश्यू होता है सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक में नहीं होता। लिविंग है तो लिविंग कौन कौन से थे? प्लांट्स और एनिमल दोनों में होती है, तो टिश्यू भी दोनों में होगा। जैसे तुमने सेल्स के अंदर पढ़ा था कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक वैसे टिश्यू भी दोनों में होगा, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में सबसे पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल के अंदर भी दो हिस्सों में ये डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन एंड नॉट सेल डिवीजन। अगर प्लांट में है तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होती, कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के आधार पर जो बटा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक कहते हैं। और जिसके अंदर से सेल डिवीजन नहीं होती है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। अब यहाँ पर परमानेंट के अंदर भी दो चीजें हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी उत्तक एंड जटिल स्थायी उत्तक है। तो यहाँ पर अब हम प्लांट के बारे में एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किस किस टिश्यू का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम जो है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक, जिसके बारे में हम पढ़ा था कोशिका विभाजन के आधार पर, सेल डिवीजन के आधार पर। तो तुम्हारी बुक में कुछ इस तरीके का प्लांट का फिगर दे रखा, और यहाँ पर क्या है? ये तीन नाम दे रखे हैं। सबसे पहला है सीसस, अंतर्वृष्टि और पार्श्व, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरस। तो इन सब का काम क्या होता है? प्लांट्स के अंदर अगर कोई चीज प्लांट डेवलपमेंट कर रही है, छोटे से बड़ा हो रहा है, तो क्या होगा? वो तीन हिस्सों के अंदर वर्क करता है। जैसे कि पहले पे तो सीसस एपिकल, जिसका काम क्या होता है? यहाँ पर लेंथ को बढ़ाने में, हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ, लंबाई को बढ़ाने में। लंबाई कौन सी होती है यहाँ पर? जो एक हमारा जो प्लांट का टॉप का पोर्शन है वो, और साथ में इसकी जो रूट्स की जो होती है, रूट्स की नीचे की रूट्स को लंबा करना, एंड साथ में जो प्लांट की हाइट है उसको लंबा करना, दोनों किसका काम होता है? सीसस का होता है। तो इस वजह से याद रखना है कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो स्टेम एंड रूट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है ये अंतर्वृष्टि, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इन द स्टेम्स, बस ये एपिकल के जस्ट पीछे होता है। जब एपिकल काम करना बंद करता है तो फिर कौन काम करता है? प्रेजेंट ये इंटरकैलरी, अंतर्वृष्टि। इसका काम क्या? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जैसे बिल्कुल सीधी में जब लंबाई बढ़ानी होती है तो कौन काम करता है? हमारा अंतर्वृष्टि प्लांट का इंटरकैलरी काम करता है। फिर तीसरा वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो तीसरा वाला क्या है यहाँ पे? पार्श्व लेटरल विभज्योतक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, जिसका काम क्या होता है? हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ सरकमफ्रेंस, परिधि। परिधि किसको कहते हैं? यहाँ पर तुमने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा, जब कोई चीज की यहाँ पे डायमीटर, जब रेडियस बढ़ जाती है तो उसको क्या है? सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है। प्लांट के अंदर कैसे काम करता है समझोगे। जब तुम कोई प्लांट लगाते हो छोटा सा, जैसे आम का पेड़ लगाना है तुम्हें, तो आम का पेड़ जब लेके आओगे उसका पौधा तो इतना छोटा सा होगा, उसका सरकमफ्रेंस जस्ट लाइक ये मार्कर की तरह दिखेगा तुम्हें। ठीक, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, आम का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो करीब इतने दूर तक इस एरिया में पूरा फैल जाता है, इतना एरिया कम से कम कवर कर लेता है। तो वो क्या होगा? सरकमफ्रेंस उसकी बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई। तो कौन बढ़ाता है उसकी चौड़ाई? पार्श्व लेटरल मेरिस्टेमेटिक बढ़ाने में मदद करता। तो ये तीन नाम याद होंगे, जरूर कर लेना। ठीक,
फिर एक होता है विभेदीकरण डिफरेंशिएशन। इसका क्या होता है कि हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, एक सेल डिवीजन पे और एक सेल डिवीजन जिसमें नहीं होती है। तो अगर कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही है, वो परमानेंट है, तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो होगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। अगर उसका फिक्स शेप है, फिक्स कलर है, समथिंग कुछ भी है, परमानेंट है, तो उसका कुछ तो रोल होगा तभी तो वो परमानेंट है, तो उसका भी कोई नाम होना चाहिए। तो उसको नाम क्या दिया गया यहाँ पर, विभेदीकरण डिफरेंशिएशन, प्रेजेंट इन परमानेंट फॉर्म फॉर स्पेशल वर्क। प्रेजेंट रह के वो परमानेंट रह के वो कोई स्पेशल वर्क करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक, अब आता है यहाँ पर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम सिंपल में देख लेते हैं। तो सिंपल में यहाँ पर तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। तो पैरेन्काइमा हमारे पास क्या होता है, तो थिन वॉल, इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, पतली परत होती है इसकी। ठीक है, लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, इसकी कोशिका के बीच में स्पेस कैसा होता है, ज्यादा होता है। लार्ज वॉल्यूल्स फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दोगे पैरेन्काइमा के अंदर भी कुछ दो पार्ट्स होते हैं। तो ये पेपर में जो है ये दो पार्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये स्टार बना लेना, इसको जरूर याद रखना। तो पैरेन्काइमा के दो पार्ट्स होते हैं, कोलेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट, हरे रंग का होता है, उसका काम क्या होता है, प्रकाश के, सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी को संश्लेष करना, मतलब कि सोख लेना अपने अंदर, और किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्या था, दिस इज अ प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड फॉर प्लांट। पर जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो उसके अंदर कौन मदद करता है, हमारा कोलेन्काइमा करता है। क्लियर। फिर सेकंड देखोगे एरेन्काइमा। एरेन्काइमा यहाँ पर क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, तो तुम्हें याद रखना है, हाइड्रोफैटिक प्लांट के अंदर, मतलब कि जलीय पौधे। जो कोई प्लांट्स जब पानी के अंदर जो डेवलप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। पानी के अंदर डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि तुम पौधों में पानी दे रहे हो तो उसको कहते हैं, नहीं। यहाँ पर एरेन्काइमा पानी से उसको मतलब है कि जो पानी के अंदर ही बड़े होते हैं, जब बड़ी नदियों के अंदर, जैसे कि तुमने देखे होंगे जो सिंघाड़े खाते हो, तो वो सिंघाड़े कैसे पानी के कीचड़ के अंदर होते हैं। जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ के अंदर फूलता है। तो इसमें क्या है कि कीचड़ पानी जब ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, उस तरीके के प्लांट को, तो एरेन्काइमा सेल होती है। उसके अंदर कैसी सेल होती है, तो एरेन्काइमा सेल होती है। ये क्या करता है, प्रोवाइड बुएंसी, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, अगले एक चैप्टर में तुम्हारा उसमें समझोगे। अभी थोड़ा सा बताता हूँ। बुएंसी, उत्प्लावन को कहते हैं जब नीचे की तरफ से अपोजिट फोर्स लगा रहा हो। ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन वाटर क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ग्रेविटी नीचे और ये फोर्स ऊपर की तरफ, तो बीच में क्या होगा, वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, तो क्या करता है, बुएंसी प्रोवाइड करता है, उत्प्लावन बल प्रदान करता है। और यहाँ पर क्या होता है, एयर स्पेस। अगर कोई चीज तैर रही है तो उसके बीच में क्या होगा, उसके स्पेस में एयर होगा। तो एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, हवा की गुहिका है, वहां पे तुम्हारे बुक में कैविटीज लिखा होगा, स्पेस के लिए कैविटीज वर्ड यूज किया होगा। ठीक है, तो ये होते हैं पैरेन्काइमा के पार्ट्स। अब हम देखते हैं कोलेन्काइमा। तो दूसरा है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा का बस एक फंक्शन तुम्हें याद रखना है, कोलेन्काइमा क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रदान करता है। जब तेज हवा या आंधी आती है तो तुमने देखा होगा कुछ प्लांट जो है बिल्कुल कुछ बहुत ही तरीके से यहाँ पे झुक जाते हैं, इस तरीके से झुक जाते हैं। तो जो उनके अंदर लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसकी वजह से आती है, तो कोलेन्काइमा की वजह से आती है। बस ये लाइन तुम्हें इसके अंदर याद रखनी है। फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या करता है, वो मजबूती देता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करता है। किसी भी प्लांट को मजबूती कौन देगा, स्क्लेरेन्काइमा देगा। प्रेजेंट लिग्निन फॉर स्ट्रेंथ, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है, जो मजबूती आ रही है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, लिग्निन। याद रखोगे कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, लिग्निन प्रोवाइड कर रहा है। अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो नारियल का जो छिलका होता है, जो रेशे होते हैं, फाइबर्स, वो किस चीज के बने होते हैं, तो याद रखना किस चीज का बनता है, वो भी स्क्लेरेन्काइमा का। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, और इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, मृत कोशिका कहते हैं। ये भी याद रखना कि प्लांट का कौन सी कोशिका मृत कोशिका कहलाती है, वो
विच सेल्स आर ऑल्सो नोन एज डेड सेल्स, तो नाम क्या है उसका, स्क्लेरेंकाइमा। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है एपिडर्मिस, इस परमानेंट का ही पार्ट है, बस उसको काउंट नहीं करते, तो इसका अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो सबसे बाहरी जो लेयर होगा, बाहरी परत होगा, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये क्या काम करता है, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिएशन एंड इन्फेक्शन, जो पौधों के अंदर जो सूखापन आता है या उसको संक्रमण, क्योंकि प्लांट्स को तो बीमारी होती है, तो उन सब चीजों से बचाने का काम यहाँ पे कौन करता है, एपिडर्मिस। मतलब समझ लो कि एक तरीके का बॉडीगार्ड है उसका, इन चीजों से बचाता है, ठीक। फिर यहाँ पे आता है गार्ड सेल। गार्ड सेल यहाँ पर क्या है कि ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय पेयर ऑफ बीन शेप कॉल्ड गार्ड सेल। जब तुम स्टोमेटा देखोगे तो कुछ इस तरीके का तुम्हें बीन लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीन लाइक स्ट्रक्चर है, इस दोनों को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जो गार्ड सेल, रक्षक कोशिका। अब इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। यहीं से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा देखोगे, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, इसका काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। कब, फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट तब, रेस्पिरेशन करेगा तब, ट्रांसपिरेशन करेगा तब, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखना है कि गार्ड सेल किसे कहते हैं, जब स्टोमेटा के बाहर एक बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। स्टोमेटा का काम क्या होता है, तो तुम्हें सिर्फ याद रखना है, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करने का काम होता है। तो ये होगा तुम्हारा इसमें पैरेन्काइमा का इधर कंप्लीट, पैरेन्काइमा, कोइलकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा कंप्लीट, सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म। अब आता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर दो नाम आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम एंड फ्लोएम है उसको हम आल्सो नोन एज वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, संवहन उत्तक। संवहन उत्तक का मतलब क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे, तो उसको हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यू, संवहन उत्तक। जो कौन है प्लांट के अंदर, जाइलम और फ्लोएम। अगर हम प्लांट को पानी देते हैं या फोटोसिंथेसिस से वो खाना बना रहा है, तो एक ही जगह पे तो पर्टिकुलर होगा, तो एक जगह से पूरे प्लांट तक की बॉडी में जा रहा है, तो कौन लेके जाएगा खाना पानी, जाइलम और फ्लोएम लेके जाएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे जाइलम किस किस से मिलके बना है और फ्लोएम किस किस से मिलके बना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जाइलम के बारे में। तो जाइलम का काम क्या होता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स, जल के संवहन में सहायक करता है। संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, और कहां से लेकर, मिट्टी से लेकर पौधों तक। क्यों, क्योंकि प्लांट्स को अगर कोई पानी मिलता है तो कहां मिलता है, हम कहां देते हैं, जिसके मिट्टी के पास, जड़ों के पास, रूट्स के पास, तो क्या करता है, रूट्स उस पानी को एब्जॉर्ब करके उसके पूरे स्टेम्स, लीव्स तक पहुंचाता है। तो उसके लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है, उसके लिए जाइलम। जाइलम क्या करता है कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये याद रखना है कि किसके, तो ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब ये जो जाइलम है चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीजें इसके अंदर ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है, ना ही तुम्हारे सिलेबस में इतना दे रखा है। तो सबसे पहला जो है ट्रैकिड, जिसको वाहिनिका या हिंदी में ट्रैकिड भी बोल सकते हो तुम। ये कैसा होता है, तो इलोंगेटेड डेड सेल होता है, लंबी मृत कोशिका। सिर्फ इतना याद रखना है इसके बारे में कि क्या कैसी होती है, ये मृत कोशिका होती है। फिर दूसरी चीज से मिलकर बनती है वेसल्स, वाहिका। वेसिका क्या होती है, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसकी आकृति कैसी होती है, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल जानते हो ना, ये जो इस तरीके का बेलन के आकार का होता है, कुछ ऐसा तुम्हें देखने को इसमें मिलेगा। तो वेसल्स कैसा होता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेलन के आकार की संरचना होती है। फिर तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ये क्या होती है, स्मॉल एंड थिक वॉल, छोटी तथा मोटी भित्ति होती है। कैसे होगी इसकी, तो छोटी होगी और कैसे, एकदम मोटी परत सी होगी। तो याद रखना कि जाइलम पैरेन्काइमा की ये इसके अंदर थिक कैसे होती है, वॉल कैसे होती है, थिक होती है। और ओनली लिविंग टिश्यू इन जाइलम, इसके अंदर सिर्फ यही एक है जो क्या होता है, लिविंग होता है, वरना बाकी सब कैसे होते हैं, डेड्स होते हैं। अब अगला है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, फाइबर का मतलब होता है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा का हमने पढ़ा था क्या होता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो जाइलम रेसे, हिंदी में इसका नाम रेसे भी हो सकता है वरना फाइबर भी हो सकता है। तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता का मतलब उसका मजबूती से क्या करता है, वो मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। फिर अगला आता है फ्लोएम। फ्लोएम की चीजें हेल्प करता है, तो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इस चीज में
फूड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। कहां से? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पत्तियों से पौधों तक भोजन का एक जगह से दूसरी जगह पर एक आदान प्रदान करना, पहुंचाने का काम कौन करता है? यहाँ पर फ्लोएम करता है। अब ऐसा समझोगे कि जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, कहाँ पे होती है? पत्तियों के अंदर होती है, लीव्स के अंदर होती है। तो जो खाना बनेगा वो भी कहाँ बनेगा? पत्तियों के अंदर बनेगा, लीव्स में बनेगा। क्लियर? तो वो जो खाना बनेगा तो उस पत्ती से लेकर जड़ों तक जाना है और उसकी स्टेप्स जो ऊपर एपिकल वाला होगा पोर्शन वहां तक जाना है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन लेके जाएगा उसको? फ्लोएम का काम है उसको खाने को लेके जाने का। ये भी चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर भी बस एक एक दो पॉइंट्स है यहाँ पर। सबसे पहला सीव्स ट्यूब, जिसको हिंदी में कहते हैं चलनी नलिका। ये इसकी वॉल कैसी होती है? तो याद रखना थिन वॉल होती है, पतली कोशिका, पतली भित्ति की होती है। फिर दूसरा होता है कंपेनियन सेल, जिसको कहते हैं साथी कोशिका। इसके अंदर ज्यादा चीज याद नहीं रखनी क्या होता है क्या नहीं, बस इसका नाम याद रखना कौन सा? कंपेनियन सेल, साथी कोशिका। तीसरे पे होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ द फूड। अब इसके अंदर अगर मान लो कि कुछ खाना बच गया, जितना यूज होना था वो हो गया, लेकिन कुछ स्टोरेज भी तो होगा, कुछ स्टोर करके रखेगा खाना, जैसे हमारी बॉडी रखती है। तो प्लांट के अंदर स्टोरेज का काम कौन करता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। क्लियर? फिर फ्लोएम फाइबर, भाई स्क्लेरोकाइमा से याद करो, इसका भी काम क्या होगा? मजबूती देना। लेकिन यहाँ पे ओनली डेड टिश्यू इन द फ्लोएम, इसके अंदर सिर्फ यही एक ऐसा है जो डेड होगा और बाकी सभी कैसे होंगे? लिविंग सेल्स होंगे एक तरीके से। क्लियर? तो याद रखना ये जाइलम फ्लोएम का यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।